घने जंगल के बीच एक हरा भरा तोता रहता था। नाम था मिट्ठू बाबा। पर मिट्ठू बाबा बाकी परिंदों जैसा नहीं था। जब सुबह होती सब परिंदे रिस्क की तलाश में उड़ते और मिट्ठू बाबा वो बस आंखें बंद करके कहता, खाना खुद ढूंढना ये काम मेरे लिए नहीं। मिट्ठू हमेशा दूसरों पर डिपेंड करता। कभी कबूतर दाना गिरा देता, कभी गिलहरी फल का टुकड़ा दे जाती। मिट्ठू हंसकर कहता, देखा जिंदगी कितनी आसान है। मगर एक बुढ़ा कौवा वार्न करता, बेटा जो खुद नहीं कमाता वो एक दिन भूखा रह जाता है। मिट्ठू ने बात को हवा में उड़ा दिया। फिर एक दिन आसमान अंधेरा हो गया। जोरदार तूफान आया, दरख्त हिले, फल गिर गए, जंगल बदल गया। तूफान के बाद सब अपनी अपनी जिंदगी बचाने में लग गए। मिट्ठू उठा और चीखा, कोई है, मुझे भूख लगी है। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी, न कबूतर, न गिलहरी, न मदद। दूर एक और तोता फल खा रहा था। मिट्ठू की आंखों में डर था। उसे पहली बार एहसास हुआ, सुस्ती मुझे कमजोर बना रही है। भूख और डर ने मिट्ठू को मजबूर कर दिया। उसने अपने पर फैलाए, पहले दफा खुद उड़ते हुए। पर कांपते पर गिरने का खतरा, फिर भी एक छोटा सा फल हासिल हो गया। मिट्ठू बाबा ने कहा, खुद कमाया हुआ ज्यादा मीठा होता है। अब मिट्ठू रोज कोशिश करता, कभी फेल, कभी कामयाब। बुढ़ा कौवा मुस्कुराया, मेहनत से ही पर मजबूत होते हैं। मिट्ठू अब पहले से ज्यादा ताकतवर था और ज्यादा समझदार भी। वक्त के साथ मिट्ठू बाबा बदल गया। अब वो सुबह जल्दी उठता, खुद खाना ढूंढता और दूसरों के साथ शेयर भी करता। जंगल के परिंदे अब उसे इज्जत से देखते थे। सुस्त तोता अब जिम्मेदार बन चुका था। शाम के वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। मिट्ठू शाख पर बैठकर बोला, जो दूसरों पर जीता है वो कमजोर होता है और जो खुद मेहनत करता है वही आजाद होता है। और इस तरह सुस्त तोता एक अक्लमंद तोता बन गया। प्यारे बच्चों, सुस्ती छोटी लगती है मगर इसका अंजाम बहुत बड़ा होता है।